सभी को नमस्ते। आज हम कर्ता कारक के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कर्ता कारक की परिभाषा देखते हैं। पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में पहले अध्याय के चौथे पाद के 54वें सूत्र में लिखता है, स्वतंत्र है कर्ता। अर्थात जो क्रिया की सिद्धि में जो प्रधान अर्थात स्वतंत्र रूप से कहा जाता है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया के करने में अनेक कारकों की भूमिका होती है, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। परंतु इन सब कारकों में जो सबसे मुख्य होता है वह कर्ता कहा जाता है और वह क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है, अन्य कारकों के अधीन नहीं होता। तो इसी बात को हम जो है उदाहरणों में देखेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला उदाहरण है, राम पुस्तकम पठती। राम पुस्तक को पढ़ता है। तो राम पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ पर राम पढ़ने की क्रिया कर रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। तो इस क्रिया में पुस्तक की स्थिति तब तक नहीं बन सकती जब तक राम पुस्तक को न पढ़ राम पढ़ने क्रिया न करे। राम पढ़ने क्रिया करेगा तभी यहाँ पे पुस्तक की स्थिति वाक्य में बनती है। अन्यथा जब पढ़ने क्रिया नहीं हो रही है तो किसको पढ़ा जा रहा है इसको कहने का कोई लाभ नहीं है। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, लता वाहनेन गच्छति। लता वाहन से जाती है। तो लता जब तक जाने की क्रिया नहीं करेगी तब तक जो है वाहन को कहने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वाहन से तभी जाया जाएगा जब लता जाने की क्रिया करेगी। तो इससे ये पता चलता है कि कर्ता मुख्य रूप से जो है वो होता है वाक्य में, अन्य कारकों की स्थिति कर्ता के ऊपर निर्भर करती है। कर्ता क्रिया को करता है तभी अन्य कारकों की स्थिति वाक्य में हो पाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अन्य कारक नहीं होते तब भी कर्ता क्रिया को करता है उनके बिना भी। तो जैसे शिशु सेते उदाहरण है, तो शिशु सो रहा है, यहाँ अन्य कारक नहीं है तब भी कर्ता क्रिया को कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि क्रिया की सिद्धि में जो मुख्य प्रधान अर्थात स्वतंत्र होता है, अन्य कारकों के अधीन नहीं होता, बल्कि अन्य कारक कर्ता के अधीन होते हैं, उसे कर्ता कहा जाता है। अन्य उदाहरण हम देखते हैं। अध्यापक वदति, अध्यापक बोलता है। पाचक पचती, पाचक पकाता है। सैनिक रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। पुत्र क्रीडति, पुत्र खेलता है। सह हसती, वह हंसता है। बालिका नृत्यति, बालिका नाचती है। श्याम खादति, श्याम खाता है। दुर्जन धावती, दुर्जन दौड़ता है। त्वम पृच्छसि, तुम पूछते हो। शिशु हंसती, शिशु हंसता है। इन सब वाक्यों में जो क्रिया को करने वाला है वही कर्ता हो जाएगा। तो जैसे इन वाक्यों में यदि मैं क्रम से कहूँ तो अध्यापक, पाचक, सैनिक, पुत्र, सह, बालिका, श्याम, दुर्जन, त्वम, शिशु, ये सभी कर्ता होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्ता क्रिया को जो करने वाला है, जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है और प्रधान होता है, वह कर्ता होता है। अन्य कारक सभी उसके अधीन होते हैं। तो इसके साथ ही आज का पाठ हम समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें।
इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज जिसका लिंक यहाँ दिया गया है उस पर जाकर उसको लाइक करें, फॉलो करें। यहाँ पर संस्कृत भाषा संबंधी नई नई जानकारियाँ दी जाती हैं। धन्यवाद।